Good morning, students. Book Hornbill, chapter number 8, Silk Road, written by Nick Middleton. The chapter is about author's journey to complete his Kora. Kora means a revolution. This is both a type of pilgrimage practice and a meditative practice in Tibetan Buddhist. Now let's start the chapter. A flawless half moon floated in the perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. According to the writer, जब उनका पिलग्रिमेज के लिए अपनी तीर्थ यात्रा के लिए शुरू करने का समय आया और जब उन्होंने अलविदा के लिए बोला तो उस समय सुबह का समय हो रहा था, सुबह हो रही थी और एक फ्लॉलेस मीन्स एक बेदाग आधा चंद्रमा एक संपूर्ण नीले स्काई में, संपूर्ण नीले आसमान में तैर रहा था। मीन्स पूरी तरह से निकल कर आया था, क्लियर दिख रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेज लोब्स क्लाउड पिंक, जो क्लाउड थे, जो उन क्लाउड्स जो कि उनके जो कॉर्नर था जो कि बढ़ते जा रहे थे, इस तरीके से बढ़े हुए थे जैसे कि लॉन्ग फ्रेंच लोब्स होती हैं, यानी कि जो एक ऐसी टाइप ऑफ रेड जिसके कि हम स्लाइसेस काटते हैं, इस तरीके से उनका शेप था बादलों का। और वो कैसे हो रहे थे? पिंक हो गए थे। एज द सन एमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद अ रोज टिंटेड ब्लश, जैसे ही सूरज ने दूर माउंटेन जो पहाड़ थे, पहाड़ की चोटी पर से निकलना शुरू किया एक गुलाब की सी आभा लिए हुए, तो उस आभा की वजह से जो आभा फैली थी, जो किरण फैली थी सूरज के निकलने से, उसकी वजह से जो बादल थे वहाँ पर जिनका शेप ऐसा था लाइक लोब्स ऑफ ब्रेड, तो वो पिंक दिखाई देने लगे। नाउ दैट वी वर लीविंग राबू, अब हम राबू को छोड़ रहे थे। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, लामो का कहना था कि वो मुझे एक विदाई का तोहफा देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा, एक शाम को मैंने डैनियल के ज़रिए उसे एक मैसेज भिजवाया था कि मैं अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए माउंट कैलाश की यात्रा शुरू करूँगा। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, और उसने कहा था कि मुझे अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लेकर जाना चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, अपने टेंट में अंदर जाकर वापस आने के बाद, शी इमर्स्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीपस्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वोर, वो बाहर निकल कर आई तो उसके हाथ में एक लंबे स्लीव वाला शीप स्किन से बना हुआ कोट था जो कि सभी आदमी वहाँ के पहना करते थे। सेटन सिज्ड मी अप, सेटन ने मुझे बहुत अच्छे से देखा। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जब हम उसकी कार के अंदर जाकर बैठे। यस ही डिक्लेयर ड्रॉकवा सर, ड्रॉकवा में शेपर्ड, और उसने मुझे देखकर एक स्टेटमेंट दिया, कमेंट दिया, हाँ सर, समथिंग लाइक ड्रॉप का, यू आर लुकिंग समथिंग, जैसे कि एक गडरिए की तरह दिख रहे हैं। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंग टैंग को पार करने के लिए हमने एक शॉर्टकट लिया। सेटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, सेटन एक ऐसा रास्ता जानता था जो कि हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले जाता, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, लगभग माउंट कैलाश की तरफ सीधा हमें वहाँ छोड़ता। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और इस रास्ते में जो पड़ने वाला था वो काफ़ी सारे ऊंचे पहाड़ों को हमें पार करना था। ही सैड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई भी समस्या नहीं होगी। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें आश्वस्त किया। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर बर्फ़ नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगी, हम ईजिली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। व्हाट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फिर क्या संभावना है बर्फ़ की? नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, उसका रिप्लाई था कि जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते हम इस बारे में नहीं जान सकते कि बर्फ़ की कंडीशन वहाँ पर क्या है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू जो कि जो हल्की ढलान थी, वहाँ से गुजरते हुए द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, उस शॉर्टकट के ज़रिए हम एक बहुत ही विशाल खुले हुए मैदान में पहुँचे। विद नथिंग इन दैम, जिसमें कि वहाँ कुछ नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू गज़ल्स, कुछ एक एनिमल्स थे वहाँ और बाकी का कुछ नहीं था। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एडिड पास्चर्स, जो कि वहाँ पर ड्राई घास जो थी मैदान में उसको चाह रहे थे, और उन्होंने और क्या कर रहे थे वहाँ पर, वो चाह रहे थे। एंड फ्रॉम बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और
उस जगह पर वहाँ से बाउंडिंग अवे मतलब रन अवे, वहाँ से भागने से पहले, कहीं भी भागने से पहले, किसी भी एरिया में भागने से पहले, किसी भी तरह भागने से पहले वो क्या कर रहे थे, गिविंग सम स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस लाइक स्नोरिंग, स्नोर कर रहे थे और कुछ अलग से एक्सप्रेशंस दे रहे थे वहाँ से। और उसके बाद में दे रन अवे फ्रॉम देयर। फर्दर ऑन, आगे चलते हुए, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रेजी, तो जो मैदान था वो पथरीला ज़्यादा हो गया और वहाँ पर घास कम हो गई। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, तब क्या हुआ कि गधों का एक काफ़ी बड़ा झुंड, पहाड़ी एस का झुंड हमें वहाँ दिखाई दिया। सेटन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, सेटन ने हमें बताया कि उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्यांग, ही सेड, उसने कहा क्यांग, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, दूर की तरफ एक धूल का गुबार नज़र आ रहा था, उसकी तरफ उसने इशारा करते हुए कहा क्यांग। When we drew near, और जब हम वहाँ करीब पहुँचे, I could see the herd galloping en masse means in group, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers. Maneuvers means some practice like military on some predetermined course. हम देख सकते थे वहाँ जब हम पहुँचे कि जानवरों का एक झुंड जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था ग्रुप में, और बहुत टाइट मतलब बहुत कम जगह आसपास में थी, सब एक दूसरे से सटे हुए आगे दौड़ रहे थे विदाउट एनी एम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मिलिट्री की कोई प्रैक्टिस चल रही है जैसे कि वो कर रहे हैं और पहले से ही उनके लिए एक्टिविटी डिसाइड की हुई है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लम्स ऑफ डस्ट ब्लोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, वहाँ की जो एक साफ़ सुथरी और क्रिस्प एयर थी उसमें क्या हुआ, धूल का जो गुबार था, जो धूल अंधाधुंध धूल थी वो उसमें मिल गई हवा में। एज इट स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, पहाड़ी जो खाली मैदान था, जो निर्जन जगह थी, वहाँ से पार होते हुए एक बार फिर से पहाड़ शुरू हो गए। वी पासेस सॉलिटरी ड्रॉकवर्स टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, टेंडिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर, हम फिर से एक ऐसे गडरियों के पास से गुजरे जो कि अपने जो उनका झुंड था एनिमल्स का, शीप का, उसको वो लोग देखभाल कर रहे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स फीमेन, कभी वहाँ आदमी नज़र आते थे और कभी औरतें नज़र आती थी। दिस वेल ड्रेप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, ये जो बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरह से ढके हुए जो फिगर्स थे ये रुक जाते थे हमें देखकर और हमारी कार की तरफ घूरना शुरू कर देते थे। अकेजनली वेविंग एज वी पास, और कभी कभी वेव करते थे, हाथ भी हिलाते थे हमारी तरफ जब हम वहाँ से गुजरते थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब हम उस रास्ते से होते हुए उनके एनिमल्स के करीब पहुँचते थे, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो शीप जो थी वो अपने आप को बचाने का ऐसा लगता था कि वो पसंद नहीं करी, एक नापसंदगी का एक्शन लेती थी, अपने आप को बचाती थी। वीरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स, और उस तेज़ चलते हुए व्हीकल से खुद को दूर ले जाने की कोशिश करती थी।